बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे। मेन हेडिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स या अल्काइंस की आपने करनी है हाइड्रोजिनेशन, और फाइनली आपने क्या प्रिपेयर करना है? फिर अल्केन्स प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस को। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन को। यहाँ पे जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजिनेशन, तो बेसिकली हाइड्रोजिनेशन होती क्या है ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पहले पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सिंपली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है H2, उसकी एडिशन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। या अगर आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का वर्ड नहीं यूज़ करना तो सिर्फ आप हाइड्रोजन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक हो गया पुत्र? तो ये डेफिनेशन दी तुहानू समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। जैसा कि हमें पता है कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपली आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके आप नए एटम्स अटैच कर सकते हैं कार्बन्स के साथ विदआउट लूजिंग द प्रेजेंट वन। जो पहले से मौजूद एटम्स हैं उनको नहीं निकालना आपने, जस्ट क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है? तो बहरहाल ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है हाइड्रोकार्बन की चैप्टर नंबर 12 की, तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब अल्कीन्स और अल्काइंस तो हो गए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स इन देम। क्यों अनसैचुरेटेड हैं ये? क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है बॉन्ड्स बनाने की, नए बॉन्ड्स बनाने की। कब? जब आप पहले से मौजूद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन का जो रिएक्शन है उसके बारे में। दिस रिएक्शन इज़ कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब ये जो हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं निकल। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन को तेज़ करना, स्पीड अप करना एट 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना रखते हैं हम लोग? 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक। हाउएवर in the presence of catalyst platinum or palladium the reaction takes place at room temperature। अच्छा, आप लोग प्लाटिनम और पलाडियम भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लाटिनम या पलाडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तब आपको ये 250 से 300 तक टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन प्लाटिनम और पलाडियम जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से हम लोग निकल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? पैसे बचाने वास्ते। अब देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का रिएक्शन।
अब यहाँ पर आप देखें कि ये आपको इथीन नज़र आ रही है, 2 कार्बन वाली अल्कीन। ठीक है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर कार्बन ये वाला और ये वाला 2-2 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है और 2 बॉन्ड ये इस तरह से हाइड्रोजन्स के साथ बना रहा है। सो ये इथीन का स्ट्रक्चर है 2 कार्बन वाली एल्कीन का। आपने H2 ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस या 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि देखें, जब कार्बन कार्बन के दरमियान से ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से मैं एक बॉन्ड करता हूँ ब्रेक, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक ब्रेक कर दिया और एक यहाँ पर रह गया। जब मैंने ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक किया तब दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो वही आप देखें कि हर कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बना रहा था, ये वाला भी और ये वाला भी। एक एक बॉन्ड आपको मज़ीद नज़र आ रहा है, इसने एक एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के दरमियान से क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और आप देखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता है तब हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। अब 2 कार्बन वाला अल्केन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ठीक हो गया। सो ये इथेन का फार्मूला है C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक हो गया जी। तो ये हमने देख ली हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हमने इथीन की हाइड्रोजिनेशन की। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन की। हुण देखो, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और एक एक बॉन्ड यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इस कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड रह जाएगा इन 2 कार्बन के दरमियान। अगर आपने एक कॉमन बॉन्ड ब्रेक किया तो दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे देखें। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस इथाइन को कन्वर्ट कर लिया इनटू इथीन। ठीक, सो ये तो थी जी मेथड पहला, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्केन को प्रिपेयर करने का। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम लोगों ने अल्काइन से अल्कीन प्रिपेयर कर ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वही काम आपने रिवाइज करना है जो कि हम इससे पहले वाली स्लाइड में अल्कीन के साथ कर चुके हैं। मतलब ये जो इथीन बनी, इसमें हम लोग फर्दर हाइड्रोजन के साथ दोबारा से रिएक्शन करवाएंगे और डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और एक एक फर्दर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। होपफुली आपको लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, देन नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।